जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम लोग देखेंगे और बात करेंगे भारत की जो सबसे दिग्गज एनर्जी कंपनी है पावर सेक्टर की, टाटा पावर के बारे में, और वो कैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करके अच्छा फ्यूचर बना रही है। सबसे पहले ये एक प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का इनिशिएटिव है। ये कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर कंपनी जो है टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर पावर यूटिलिटी कंपनी है। ऑलमोस्ट 3000 मेगावाट्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इनका जनरेशन कैपेसिटी है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कस्टमर केयर और सस्टेन्ड ग्रोथ है उसका। टाटा पावर एनर्जी सेक्टर के सारे वर्टिकल्स में प्रेजेंस है उनका, जैसे जनरेशन में थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर और लिक्विड फ्यूल। ये हो गया जनरेशन का। उनका ट्रांसमिशन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। प्लस कंपनी और उनका एक इंजीनियरिंग डिवीजन भी है जहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो काम करती है। रिसेंट न्यूज क्या है टाटा पावर में और मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टाटा पावर ये टाटा ग्रुप का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर है, प्लस वो मेजर बेनिफिशियरी भी होने वाला है। टाटा ग्रुप हैज उन्होंने एक इनिशिएटिव फॉर्म किया है जिसमें टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा एलेक्सी है, टीसीएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, टाटा एलेक्सी एआई एनेबल्ड बना रही है। सो ऑल इन ऑल ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक अच्छा पुश देने की कोशिश हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होने वाला है वो टाटा पावर होने वाला है। रिसेंटली अभी नवंबर 2021 में ब्लैक रॉक करके जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है यूएस का, उन्होंने टाटा पावर रिचार्जेबल एनर्जी लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर की, उसमें 500 से 750 मिलियन यूएस डॉलर्स इतना इन्वेस्ट करने का उन्होंने अपनी मनीषा दिखाई है। रिसेंटली यूपी स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी का जो ऑक्शन हुआ था उसमें हाईएस्ट बिडर करके टाटा पावर सक्सेसफुल हुआ है। एचपीसीएल कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है कि एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स जो है, फ्यूल पंप्स जो है, वहां पे वो ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे। आईआईटी दिल्ली के साथ क्लीन एनर्जी के लिए उन्होंने पार्टनरिंग किया हुआ है। ऑलरेडी अक्टूबर 2021 तक उन्होंने 1000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट्स ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली बड़े हाईवेज जो है वहां पे उन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल किए हैं। तो ये एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर का सबसे बड़ा नाम बनने जा रहा है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद लेके एनर्जी फोरकास्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन भी ये कर रही है। बात करते हैं थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस की। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एट अ वेरी कंफर्टेबल 46.86% कंसिस्टेंट है। थोड़ा प्लेज शेयर्स था उनका 2.6% के करीब, बट वो भी कम होते होते अभी सिर्फ 1.4% ही टोटल जो भी प्रोमोटर होल्डिंग है उसका शेयर्स प्लेज्ड है। टाटा ग्रुप है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मोर देन 46.86% में से 45% से भी ज्यादा टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है उनके पास है। एफआईआई डीआईआई का होल्डिंग देखते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग जो है वो 11.06 है। थोड़ा सा कम हुआ है, 0.20 से कम हुआ है अभी रिसेंट हाल में। लेकिन डीआई का जो है दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक बाय मोर देन 3.25 परसेंटेज पॉइंट। 3.25% से ज्यादा डीआईएस जो है उन्होंने उसमें टाटा पावर में शेयर्स परचेस किए। अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखिए ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स में टाटा पावर का नाम जरूर उसमें होने वाला है।
पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 24.72% था जून 2021 में, वो सितंबर क्वार्टर में कम होते होते 21.64 हो गया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम ये देखेंगे कि एफआईएस का सिर्फ 0.2% से कम हुआ है, पब्लिक का ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा कम हुआ है शेयर होल्डिंग। तो वो सारा का सारा होल्डिंग जो है, वो सारा का सारा होल्डिंग डीआईआईज के पास गया है। डीआईआईज में सबसे बड़ा इन्वेस्टर एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ और जीआईसी, इन तीनों जो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। आप सब जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है तो दे गो इन फॉर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वेरी स्टेबल रिटर्न्स, जिनमें डिमांड्स अच्छी होने वाली है। ऐसे ही फंडामेंटल, टेक्निकल, मैनेजरियल, साउंड क्वालिटी के कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है। इंडिया की तीनों सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ और जीआईसी, सबसे बड़ा होल्डिंग उनका टाटा पावर में है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सारा का सारा जो भी होल्डिंग कम हुआ है पब्लिक का, वो सारा का सारा डीआईआईज ने परचेस कर लिया है। इंडेक्स पार्टिसिपेशन देखते हैं, बीएसई 100, बीएसई 200 और बीएसई 500 में इसका इंक्लूजन हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टर्नओवर बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू 2021 में उनका टर्नओवर 32,468 करोड़ रुपीस हो गया है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, 611 हुआ है। कुछ वन टाइम चार्जेस भी उन्होंने राइट ऑफ किए थे। 2017 में कंपनी लॉस में थी। वहां पे क्या होता था कि काफी सारा टीएनडी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, वो बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से उनको पहले लॉस हो रहा था, वो उन्होंने काफी हद तक रिकवर किया। टाटा पावर को जो भी वो स्टेट जो एमएससीबीज रहते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिनको बोलते हैं, उनके पास से काफी सारा बकाया आना था। इसके लिए उनके मार्जिन्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था 2017 तक। लेकिन 2018-19 में सारा का सारा प्रेशर रिलीज हो गया है। 2021 में थोड़ा सा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम हुआ है, उसकी वजह से ईपीएस भी कम हुआ है, लेकिन कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हैं, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है। पहले 1.3 रुपीस पर शेयर था, अभी 1.5 रुपीस 1.55 रुपीस पर शेयर दे रहा है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपी है, तो इट्स गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 155%। स्प्लिट हुआ था ये 2011 में, 100 रुपए का पहले 1995 में 10 रुपया हुआ और 2011 में 10 रुपए का 1 रुपये हो गया है। लॉन्ग बैक 1975 में कंपनी ने 1:5 रेशो में बोनस डिक्लेयर किया। उसके बाद में उसने कोई बोनस नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि जैसे उसके प्रॉफिट्स के ऊपर काफी सारा प्रेशर आ रहा था। राइट्स इशू पहले 1990s के दशक में काफी ज्यादा राइट्स इशू उन्होंने किए थे, लेकिन स्प्लिट होने के बाद उन्होंने कोई राइट्स सिर्फ 2014 में अभी रिसेंटली एक राइट्स इशू लाया था, जहां पे उन्होंने सिर्फ 59 रुपीज प्रीमियम, 1 रुपी के ऊपर 59 रुपीज प्रीमियम चार्ज किया, यानी 60 रुपीज में शेयर होल्डर्स ने बहुत बड़े पैमाने पे उसको बाय किया है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम उसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी रिसेंटली उसका जो प्राइस था वो 230 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 73,000 है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है गोइंग इनटू बिकम अ लार्ज कैप कंपनी। 20-डे एवरेज बहुत ही हेल्दी है, 12.26 करोड़ टर्नओवर हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.68 है, बीटा वैल्यू 1.48 है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। सो और अगर हम पीई देखते, अर्निंग्स पर शेयर 4.55 है, ट्रेलिंग पीई 50 है, सेक्टर का पीई 22 है, तो सेक्टर के पीई से उसका ट्रेलिंग पीई ज्यादा है। हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें जो अभी रिसेंटली जो डीआईएस ने परचेस किया है उसकी वजह से स्टॉक में काफी ज्यादा डिमांड आ गई थी। वो सारा का सारा माल डीआईएस के पास है, इसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ गया था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उसका पी जो है वो सेक्टर पी से थोड़ा ज्यादा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे,
प्राइस परफॉर्मेंस, एक वीक, एक महीना, 3 महीना, YTD, 1 साल, 3 साल, सारे के सारे पैरामीटर्स पे बहुत तगड़ा रिटर्न्स दिया है। अगर 1 साल की बात करें तो 3.26 टाइम्स ये शेयर हो गया, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है पिछले 1 साल से। अगर कंपेयर करेंगे तो 3 साल में ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा होता है उसमें, कंपनी के शेयर्स में काफी अच्छा वॉल्यूम होता है, तो ट्रेडर्स का काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। हम देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 17, 18, 19 कंसिस्टेंटली है, तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा इंट्राडे स्पेकुलेशन भी इसमें चलता है। रिसेंट चार्ट्स थोड़ा सा स्टडी करते हैं, अगर हम देखेंगे हाइकी निशी बोलिंजर बैंड्स के बीच में ही चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है शेयर। MACD क्रॉसओवर हुआ है बट नेगेटिव जोन में है, बट वो गैप जो है वो फिल हो रही है। और RSI जो है, RSI इज एट अ कंफर्टेबल लेवल ऑफ 65%, 65। रिकमेंडेशंस और स्टॉक मार्केट का कम्युनिटी सेंटिमेंट ये है कि 85%, 84% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर सेइंग दैट इट्स अ बाय कैंडिडेट, 7% कह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए, और ओनली 9% ये कहते हैं कि इसको बेचना चाहिए। आनंद राठी ने 6 अक्टूबर 2021 पिछले महीने में उसको 175 रुपीज रिकमेंडेड प्राइस था, तब टारगेट 223 रुपीज दिया है। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ दिस टारगेट प्राइस, या टारगेट प्राइस को क्रॉस किया हुआ है। तो आगे का प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है? फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, टाटा ब्रांड, टाटा ग्रुप का बहुत बढ़िया बैकिंग है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये बहुत पॉजिटिव है। पावर सेक्टर में ऐसा सारे के सारे पॉजिटिव्स जिस कंपनी में है उनमें से सबसे ऊपर नाम टाटा पावर का आता है। गवर्नमेंट का फोकस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और क्लीन फ्यूल पे है, जिसको टाटा पावर कंपनी स्पीयर हेड कर रही है। तो उन्होंने अभी काफी सारे सोलर प्लांट्स भी लगाए हैं, हाइड्रो प्लांट्स भी लगा रहे हैं। दे आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम थर्मल एनर्जी टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अगर किसी को विश्वास है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विदाउट ह्यूज डिमांड ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता। और ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो टाटा पावर फुलफिल करने का उनका प्लान्स है। बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, चार्जिंग पॉइंट्स, टाई अप विद वेरियस कंपनीज उन्होंने किया हुआ है। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी सेक्टर की पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेटेजिक टाई अप करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी ऑफ पावर इन इंडिया कर रही है। बहुत बढ़िया कंपनी है। मुझे लगा कि इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें, तो इसलिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। मेरे जो थॉट्स थे वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके हमको बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे कंपनी के बारे में, दूसरे इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में बात करते। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।